शांत पहाड़, नीला आसमान, सब कुछ सामान्य वातावरण, और अचानक से धड़ाम आवाज आती है और ज्वालामुखी पहाड़ में से फट जाता है और आग के गोले उसमें से निकलते हैं, बड़े बड़े विस्फोट होते हैं। लेकिन ये सोचो, ये क्यों और कैसे होता है? यहाँ ज्वालामुखी यानी क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, यह भी बहुत रोमांचकारी बात है। तो चलो आज हम इस विषय को विस्तृत से जान लेते हैं। तो मित्रों, जग में ऑस्ट्रिया, अमेरिका, इंडिया जैसे, अफ्रीका, ऐसे कॉन्टिनेंट प्लेट्स है। यहाँ कॉन्टिनेंट प्लेट्स यहाँ पृथ्वी के जन्म के बाद में, करोड़ों साल के बाद में सक्रिय रहे और यहाँ निरंतर कई लाखों करोड़ों सालों के बाद में यहाँ आपस में टकराते हैं। कभी यहाँ प्लेटें एक में के नीचे फंस जाती है, कभी दोनों टक्कर से ऊपर उड़ जाती है। यहाँ पृथ्वी के अंदर की यह हलचल निरंतर चालू ही रहती है। पृथ्वी यहाँ सक्रिय है। पृथ्वी की गुप्त हलचल यहाँ ज्वालामुखी के रूप में और भूकंप के रूप में अपने को उसका एहसास होता है कि यह होने के पहले पृथ्वी में काफ़ी समय से हाई प्रेशर बनता है। यहाँ प्लेटों के दबाव से हाई प्रेशर क्रिएट होता है और हाई प्रेशर क्रिएट होने की वजह से क्रस्ट के नीचे लावा मैग्मा होता है और वह मैग्मा हाई प्रेशर से जिधर भी जमीन का वीक पार्ट रहता है, यानी कमज़ोर भाग, उसमें से वो बाहर आके उसका उद्रेक होता है, बाहर आता है। अब यह मैग्मा बाहर आने के बाद में उसको लावा बोलते हैं। फिर ये लावा सराउंडिंग एरिया में फैलता है और कालांतर से ये लावा ठंडा होता है और इसका पत्थर बनता है और यही पत्थर को इग्नियस रॉक बोलते हैं, यानी हिंदी में उसको अग्निजन्य खड़क बोलते हैं। यह अग्निजन्य खड़क महाराष्ट्र में 82% अग्निजन्य खड़क का व्याप्ति फैली हुई है। बाद में मध्य प्रदेश में, गुजरात में और आंध्र प्रदेश में अग्निजन्य खड़क है। ज्वालामुखी के 3 प्रकार होते हैं। पहला शील्ड वोल्केनो है, दूसरा स्ट्रेटियो वोल्केनो है, तीसरा सिंडर कोन वोल्केनो है। तो शील्ड वोल्केनो यानी ये ढाल के ऐसा होता है, सपाट होता है और इसमें से लावा बहता है, लेकिन ये कम घातक होता है। बाद में स्ट्रेटियो वोल्केनो यानी शंखु के आकार का, यह बहुत डेंजर होता है, यह स्फोटक होता है, यह हानिकारक होता है। और तीसरा सिंडर कोन वोल्केनोस, ये बहुत छोटे छोटे, ये पृथ्वी पे काफ़ी जगह पे इसका फैलाव है। प्रेशर भूतल के अंदर तैयार होकर वहाँ प्रेशर से क्रस्ट के नीचे का मैग्मा ऊपर आता है और ऊपर आने से वह लावा के स्वरूप में बहता है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि उसको पहाड़ी चाहिए, या ज़रूरी नहीं कि उसको यानी सिंडर कोन चाहिए या स्टेटियो वोल्केनो जैसे शंकु का आकार का ही चाहिए। अगर जब भी उसको वीक जगह मिलती है, यानी कमज़ोर जगह जिसको दरार बोलते हैं, तो दरार में से भी मैग्मा बहता है। सपाट जमीन में भी जो क्रैक्स आते हैं, वो क्रैक में से भी मैग्मा बहता है और यहाँ इसकी व्याप्ति हज़ारों किलोमीटर तक हो सकता है। इसकी व्याप्ति बड़ी हो सकती है। इसको फिशर इरप्शन बोलते हैं। फिशर इरप्शन यानी दरार में से जो मैग्मा बाहर आता है और वो लावा के स्वरूप में बाहर बहता है, उसको फिशर इरप्शन बोलते हैं। वोल्केनोस के मुख्य 3 प्रकार है। एक एक्टिव वोल्केनो यानी जो सक्रिय रहता है, और अपने भारत में एक्टिव वोल्केनो यह अंडमान सागर में स्थित है। दूसरा डॉर्मनेंट वोल्केनोस, डॉर्मनेंट वोल्केनोस यानी यहाँ कभी इसका विस्फोट होता है
और विस्फोट होने के बाद यानी ज्वालामुखी यानी लावा बाहर बहता है, फिर बाद में और बंद हो जाता है, फिर कालांतर से और कुछ सालों के बाद में फिर से उसका उद्रेक होता है, उसको डोरमेंट वोल्केनोस बोलते हैं। तीसरा एक्सटिंक्ट वोल्केनो, यानी जो एक बार ज्वालामुखी हुआ तो बाद में डबल से होता नहीं है, वो मृत हो जाता है, उसी को एक्सटिंक्ट वोल्केनोस बोलते हैं। इंटरेस्टिंग वोल्केनोस है ना, इसको मड वोल्केनोस बोलते हैं। दोस्तों आप सोच नहीं सकते, मड वोल्केनो यहाँ दिखने में इतना घातक नहीं दिखता, लेकिन उससे नुकसान बहुत होते हैं। ज़मीन के अंदर के अत्यधिक प्रेशर से ज़मीन के अंदर के पत्थर, राख, कीचड़ यहाँ ज़मीन पे बहने लगता है, और यह राख, कीचड़ और पत्थर से कई घर उसमें पूरी तरह ढक जाते हैं। रोड पूरे वो चिखल और मट्टी और पत्थर के नीचे चले जाते हैं। बड़े बड़े बिल्डिंग्स, जो भी स्ट्रक्चर है, वहाँ सब राख और कीचड़ के अंदर बच जाता है, और इससे नुकसान बहुत होता है। लेकिन यहाँ मड वोल्केनोस का सबसे अच्छा एग्जांपल इंडोनेशिया में। यह मड वोल्केनोस इंडोनेशिया में हुआ है, और वो कालांतर से यानी यहाँ एक्टिव वोल्केनोस है, और वो कई सालों के बाद में रुक रुक के फिर से उसका एक्सप्लोजन होते रहता, लेकिन उसमें से ऐसा गर्म लावा बहता नहीं, उसमें से राख और पत्थर बहते हैं। तो और उससे पूरा आजू बाजू का पूरा जो क्षेत्र, जो ज़मीन है, वह पूरी गाड़ी जाती है, और नया भूभाग उससे तैयार होता है। और अपने इंडिया में एक्टिव वोल्केनोस है, अंडमान निकोबार में यहाँ स्थित है। इसकी लंबाई 3.4 किलोमीटर है, रुंदी उसके 3.1 किलोमीटर है, और यहाँ लगभग 335 से 350 मीटर इसकी हाइट है। यहाँ जो द्वीप है, यह द्वीप को बैरन लैंड बोलते हैं। बैरन लैंड यानी यह द्वीप ऐसा है कि यहाँ पर कोई इंसान नहीं रहता, कोई प्राणी नहीं रहते, वहाँ कोई वनस्पति इतने बड़े पैमाने पे वहाँ पर नहीं है, क्योंकि वहाँ पे बार बार वोल्केनोस होता है, क्योंकि वहाँ सक्रिय वोल्केनोस है। और इतिहास में सबसे पहले 1800 सदी में बहुत बड़ा वोल्केनोस वहाँ पे हुआ था। बाद में 1800 सदी के बाद में फिर 1991 में हुआ, और 1991 में वोल्केनोस होने के बाद में फिर से वो सुप्त हो गया, और फिर सन 2000 में उसके कई छोटे बड़े उसके वोल्केनोस के उद्रेक हुए। और कहा जाता है कि इसकी जो ऐश है, यानी जो राख है, यह राख आसमान में 3000 मीटर तलक ऊपर उठती है, और 3000 मीटर तलक यह राख का पूरा आसमान राख से यानी व्याप लेता है, उधर का कोई दिखाई नहीं देता है। और यहाँ वोल्केनोस यहाँ सक्रिय है। और अंडमान निकोबार में यह द्वीप पोर्ट ब्लेयर से उत्तर पूर्व के दिशा में 138 किलोमीटर पर यहाँ स्थित है। यहाँ भारत का सक्रिय वोल्केनोस जिसको कहा जाता है। दोस्तों, जिस धरती पे हम रहते हैं, वहाँ जीवित है, वहाँ सक्रिय है, उसकी अलग अलग गति, पृथ्वी तो गोल घूमती है, लेकिन उसकी क्रस्ट यानी उसकी भूमि भी चलती है, और यह प्रक्रिया करोड़ों साल से चलती आई हुई ही है, और निरंतर चलते रहती है। तो इसीलिए पृथ्वी के बहुत सारे रहस्य पृथ्वी के अंदर छुपे हुए हैं, और वहाँ रहस्य को जानना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों, यह चैनल अगर आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना न भूलिएगा।